क्या अभी हम भूत और प्रेत के साय में पॉडकास्ट कर रहे हैं? ये एक ऊर्जा है, हवा है, मेरे पास में बैठी है। ईश्वर शून्य है, अपनी कल्पनाएं ये कि ऐसे थे वो। कि ब्लैक मैजिक से क्या अपना खोया हुआ प्यार पा सकते हैं? बिल्कुल पा सकते हैं। कैसे? तो खोया हुआ प्यार पाने के लिए इसके अंदर में कई प्रकार की विधियां होती है। महाराज जी, जैसे देखा गया है कि एक जोड़ा रह रहा है, हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं अच्छे से और सब घर में सब अच्छा चल रहा है, लेकिन अचानक से कोई ऐसी बात हो जाती है और सिचुएशन जो है वो डाइवोर्स पे आ जाती है। तो इस पे किसी ने कुछ करवाया होता है या ये आजकल के कलयुग का प्रभाव है? कुछ परिवार में ही जलन की भावना होती है। लेकिन आजकल लोग ज्यादा नहीं करवा रहे हैं किसी के ऊपर जादू टोना या काला जादू या वशीकरण। कल भी था, आज भी है, रहेगा भी। जैसे किसी आत्मा का अगर उसकी सेक्स की भावना रह गई और वो मर गया है या मर गई है, तो वो क्या आत्मा वापस आती है दोबारा? आती है, सेक्स भी करती है। लेकिन मुझे अमीर बनना है, तो मैं किस तरीके से ये तंत्र विद्या से अमीर बन सकता? तंत्र विद्या से अमीर कौन होना है बताओ? जो मुर्दे पे रोटी सेक के खा रहा है उसको पैसे से मतलब क्या है भाई? आपने किसी राजनेता या ऐसे किसी का वशीकरण? हर कामयाब आदमी के गले में या हाथ में कोई चीज मिलेगी, चाहे वो एक्टर हो चाहे क्रिकेटर हो। क्या प्रेत राज सरकार जो है वो प्रेतों के राजा? आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और अगर नहीं तो प्लीज जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमको मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए और अच्छे से अच्छे टॉपिक पे पॉडकास्ट लाने के लिए। तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिए, और इस पॉडकास्ट का ऑडियो वर्जन आप हमारे स्पॉटिफाई चैनल पर सुन सकते हैं और वहां हमें फॉलो भी कर सकते हैं। सो प्लीज एंजॉय द कुछ भी शो। काल भैरव जी, भाग 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदेश आदेश, जय श्री महाकाल। मैं आपसे भाग 2 में ये जानना चाहूंगा, क्या अभी हम भूत और प्रेत के साय में पॉडकास्ट कर रहे हैं? देखोगे क्या? एक बात बताओ मुझे, ये जो जगह है यहाँ क्या नहीं है बताओ? इंसान तो बैठे ही हैं, भगवान भी है यहाँ, शैतान भी है यहाँ। ये एक ऊर्जा है, हवा है, मेरे पास में भी है, मेरे पास में बैठी है। ये नहीं देख सकते आप? जो चीज है जो है, ये हवा ही तो है। आपने कैसे मान लिया कि ये देवता है? आपने देखा था उनको? ईश्वर शून्य है, अपनी कल्पनाएं ये कि ऐसे थे वो, उनको उकेरा अपन ने। शक्तियां ये, आदमी खत्म हो जाता है, घर में पितर बन के आते हैं, देवता बन के अपने घर की रक्षा करते हैं। वो क्या होते हैं? आत्मा ही तो होती है। तो कुछ पितर रूप में आ जाती है, और कुछ साला बदमाश होता है ना, वो उसकी जगह आके घर में बोलता है मैं तुम्हारा बाप हूँ। जब उसको खाने मिल जाता है, रोज वो चढ़ाते हैं प्रसाद, वो खाने मिलता है। ऐसा भी करते थे वो, लेकिन बिना सोचे समझे उनको पार्टी नहीं लेना चाहिए। बहुत चीज सोचनी पड़ती है। सब भूत प्रेत देवता, दुनिया में राज किसका था? राक्षसों का और देवताओं का तो राज था। कभी राक्षस लड़ते थे, कभी देवता लड़ते थे। और उसके बाद में आपने देखा होगा ये समुद्र मंथन हुआ, जब उनको मदिरा पिलाई गई, जब उनसे फिर वो अमृत। कि ब्लैक मैजिक से क्या अपना खोया हुआ प्यार पा सकते हैं? बिल्कुल पा सकते हैं। कैसे? देखिए क्या होता है कि आपस में प्यार चल रहा है और अचानक दूरियां बन गई जी। अब दोनों को ही पता नहीं है दूरियां क्यों बनी। दूर हो गए, कुछ तो मान लो सिद्धांतों के वर्ण के हिसाब से लड़ाइयाँ हो जाती है। जैसे मान लो आपका वर्ण नेवला है और मेरा सांप है,
तो दोनों के सिद्धांत तो मिलेंगे ही, नहीं तो लड़ाइयाँ भी हो जाती है। जी। तो कुछ तो वो चीज़ होती है, और कुछ क्या है कि परिवार को पसंद नहीं हो, दोनों परिवार में से एक परिवार को भी पसंद नहीं हो तो वो भी दूर करा सकते हैं। कई यार मित्र दोस्त भी ऐसे होते हैं जो जलन की भावना से भी दूर करवा देते हैं। बहुत सी चीज़ें इसलिए दूर हो जाता है। तो खोए हुआ प्यार पाने के लिए इसके अंदर में कई प्रकार की विधियाँ होती है। जैसे मान लो कोई छोटी मोटी वशीकरण की विधि अपनानी है, या मनमोहिनी अपनानी है, या सर्व सिद्धि संकटन महामूल मंत्र के द्वारा वशीभूत पूजा, ये बहुत बड़ा वशीकरण है। शब्द वशीकरण है, नाम है, लेकिन ये विधि बहुत ऊंची है। कैसे की जाती है? ये विधि बताएंगे तो नहीं हम आपको, लेकिन फिर भी शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। ये विधि के अंदर कम से कम 25 से 30 दिन लग जाते हैं, 40 दिन भी लग जाते हैं। सामान भी बहुत सा लगता है उस बंदे को वापस अपने बिल्कुल करने के लिए, बिल्कुल वापस प्यार पाने के लिए। क्योंकि इसके अंदर में दोनों के बीच में जो भावनाएं रहती है, बिना किसी का प्यार ऐसे ही नहीं हो जाता रोड चलते। उसे प्यार नहीं कहते, उसे वासना कहते हैं। वो अलग चीज का नाम है। प्यार एक अलग चीज का नाम है जिसके प्रति फीलिंग्स, गहराई वगैरह सब कुछ होती है, और वो कुछ न कुछ पूर्व जन्म के हिस्से भी होते हैं, और कुछ ऐसी स्थिति रहती है कि कहाँ ना कहाँ उनका जुड़ाव होता है, और सब देन ईश्वर की होती है। समझ गए मेरी बात? ऐसी स्थिति में अगर उनका प्यार टूट जाता है, या टूट गया, तो उसको सबसे पहले तो ये देखा जाता है कारण क्या है। उस कारण को जैसे मान लो सिद्धि के द्वारा भी देखा जा सकता है, क्या है कैसे है, तो उसका समाधान उसी प्रकार किया जाता है। तो खोए हुए प्यार को मिलाया जाता है और मिल जाते हैं, आपस में खुशियाँ मिलती है। स्वार्थ होना नहीं चाहिए बस इसके अंदर में। इसमें क्या है कि ऐसे तो वशीकरण कोई भी कर सकता है। आप सोच रहे होंगे कि भाई 1000-2000 में कोई वशीकरण हो जाए, तो 1000-2000 रुपये में तो घर की पूजा की हवन सामग्री नहीं आती है, तो वशीकरण कहाँ से होगा? और कोई ऐसा है तो करके दिखाओ मेरे को वशीकरण करके दिखाओ कि कैसे वशीकरण करता है। क्या आपके पास कोई ऐसा जोड़ा आया है जिसने कि आपसे ये वशीकरण करवाया हो? कोई ऐसी आप घटना बता सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा। एक दो की कहाँ से, बहुत सी की बता सकता हूँ मैं। आप इंडिया की बोलो इंडिया की बता सकता हूँ, बाहर के बोलो बाहर की बता सकता हूँ। इंडिया की बता दीजिए एक आध। इंडिया की बताता हूँ आपको। ये बंगाल साइड की बात है। तो आपस के अंदर में दोनों का एक जगह रहना, काम करना, दोनों का मिलना जुलना, एक दूसरे का उठ बैठ से करीबन धीरे धीरे उन दोनों को ही पता नहीं चला कब ऐसे एक दूसरे के हो गए वो, और दोनों के अंदर में बहुत गहरा प्यार हो गया। यानी एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते थे वो, और एक दूसरे को उन्होंने समर्पण भी कर दिया था। लेकिन चलते चलते उनकी प्यार चलते चलते 8 साल हो गए थे, लेकिन अचानक टूट गया। अचानक टूट गया तो लड़की ने बोला, गुरुदेव ये क्या हुआ? ऐसा तो नहीं था ये। अब ये मुझे ये कह रहा है कि मुझे तेरी शक्ल से नफरत है, मैं तेरे पास रहना नहीं चाहता, तू मेरी ज़िंदगी से दूर चली जा, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। ये स्थिति हो रही है। मैंने तो कहा करीबन 4 महीने हो गए और मेरा वज़न 3 किलो कम हो गया, क्योंकि ऐसी हमारे बीच में कोई गलतियां भी नहीं हुई हैं कि एक दूसरे के बीच में कोई रहन सहन में, वातावरण में, या उनके परिवार वाले भी हमसे बात करते हैं, उनकी बहनें भी बात करती है, उनकी मम्मी भी बात करती है, फिर भी ये मुझसे दूर होते जा रहे हैं। अभी भी उनकी बहन मम्मी बात करती है, लेकिन वो मुझसे बात नहीं करना चाहता, और कंपनी भी छोड़ के चला गया जहाँ हम काम करते हैं। गुरुजी मेरा खोया प्यार मिलना चाहिए मेरे को। पर बेटा ऐसे नहीं, पहले देखूंगा मैं क्या कारण है क्या नहीं है। तो उनका क्या देखा मैंने कि उसी कंपनी में रहने वाला दूसरे किसी लड़के ने, उस लड़की के प्रति चाहत पैदा हो गई थी उसके मन में, तो उसको हटाने के लिए किसी तांत्रिक के द्वारा ऐसी विधि इस्तेमाल करवाई कि उसके दिमाग में उच्चाटन होने लग गया।
उस लड़के के? हाँ, वो चाटन होने लग गया, लड़की के प्रति नफरत के भाव होने लग गए, मतलब घृणा सी होने लग गई। जब मैंने देखा बेटा काम तो गड़बड़ी है, तो मेरा बेटा देख समय तो लगेगा लेकिन हो जाएगा। समय लगा भी उसमें प्रतिक्रिया में, लेकिन आज सब ठीक है। आज दोनों मिल गए? हाँ, दोनों है साथ में, शादी भी होने वाली है उनकी। लेकिन अच्छा ज़्यादा दिन का केस नहीं है, कोई 10, ये मान लो मेरे हिसाब से 5-6 महीने के समथिंग है। 5-6 महीने पहले की हाँ, बात? 10 महीने भी हो सकते हैं, इतना में टाइम है, मेरे याद ऐसे ही है, 8-10 महीने की बात तो है। आज वो साथ हो गए हैं? साथ ही हैं, शादी भी कर रहे हैं, शादी भी कर रहे हैं? फ़ोन भी करते हैं, बात भी होती है। गुरु पूर्णिमा पर भी फ़ोन आया था उन्हें। गुरु पूर्णिमा आती है ना। तो ऐसा ही कोई केस जो आपने हिंदुस्तान से बाहर किया हो? बाहर क्या है, कनाडा का, टोरंटो का बता देता हूँ मैं आपको, जी। टोरंटो वाला बता देता हूँ। टोरंटो का केस है और ये पंजाब का था, पंजाब का जोड़ा था। दोनों अच्छे पढ़े लिखे और दोनों के बीच में बहुत ही गहरा रिश्ता था, और गहरा रिश्ता हो गया। लेकिन वो लड़की थोड़ी चंचल थी, यानी हर किसी से बात कर लेती थी, लेकिन भावनाएं गलत नहीं थी उसकी, उस लड़की की भावनाएं गलत नहीं थी। तो उन दोनों के बीच में वो क्या किसी से भी बात करती ना, तो उस लड़के को शक होता था। शक के आधार पे उनकी लड़ाइयाँ शुरू हो गई। लड़ाई शुरू होने के बाद में उन पे दूरियां बन गई, और दूरियां बनती बनती इतनी दूरियां बन गई, लेकिन बाद में दोनों को एहसास हुआ, 6-7 महीने बाद दुनिया को, लोगों को देखते हुए एहसास हुआ कि वाकई में प्यार क्या होता है, एक दूसरे का साथ क्या होता है। प्यार का मतलब ये नहीं होता कि खाली शरीर का मिलन होता है। प्यार का मतलब ये भी होता है कि एक दूसरे की भावनाओं को समझना, एक दूसरे को साथ देना, एक दूसरे को आगे बढ़ाना, हर चीज़ को समझना होता है। जब उनको एहसास हुआ तो इस बात के लिए फिर उसके बाद में संपर्क हुआ तो पता चला कि इनके गलतफहमी ने ये काम किया। तो उसके अंदर में फिर आकर्षण विधि वशीकरण का यूज़ लिया गया था। आज वो सीख है। कितने टाइम तक आपने ये विधि करी उनके लिए? उसमें मेरे को 40 दिन लग गए थे। वो तो 72 घंटे की पूजा थी, लेकिन 72 घंटे की पूजा का मतलब ये नहीं होता कि रेगुलर हो जाए। हर 24 घंटे में जो शुभ टाइम होता है उसमें 1.25 घंटा, 1.5 घंटा या 2 घंटा निकाल कर इस प्रकार किया गया था। आज वो सही, आज वो खुश है? हाँ खुश है, कोई दिक्कत नहीं उनकी, उनकी गलतफहमी दूर हो गई भाई। महाराज जी, जैसे देखा गया है कि एक जोड़ा रह रहा है, हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं अच्छे से और सब घर में सब अच्छा चल रहा है, लेकिन अचानक से कोई ऐसी बात हो जाती है और सिचुएशन जो है वो डाइवोर्स पे आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल होता है ऐसा। तो इस पे किसी ने कुछ करवाया होता है या ये आजकल के कलयुग का प्रभाव है? देखिए, इसके अंदर 2-3 चीज़ें आती हैं। शादी देख के की, लव मैरिज की, सब एक दूसरे को, परिवार को पता होता है। संतान का कई बार क्या होता है, गर्भ के अंदर संतान ठहरती है तो वो ऐसे टाइम पर भी ठहर जाती है जो कष्ट का कारण बनता है। तो उसके बीच के अंदर में क्या होता है कि दोनों के बीच में दूरियां बननी शुरू हो जाती है, झंझट होना शुरू होता है। कुछ क्या है कि परिवार में परिवार भी दोषी हो जाता है, कुछ परिवार में ही जलन की भावना हो जाती है। तो किया कराया या कुछ ऐसा वस्त्र वगैरह, पैरों की मिट्टी उठाकर ऐसा काम कर दें तो वो छिन्न भिन्न हो जाता है। ऐसे बहुत से केस भी हैं और सॉल्व भी हुए हैं। यही इसका ऑस्ट्रेलिया का केस है। अच्छा खासा परिवार था वो, कोई कमी नहीं परिवार का, अच्छा बिजनेस, सब कुछ अच्छा। 2 बहनें उसमें थी, एक भाई, और परिवार का व्यापार भी बहुत अच्छा, सुख शांति, प्यार हुआ, शादी हो गई। शादी होने के बाद में 2 साल बाद में एक दूसरे को तलाक लेने पर तैयार हो गए। इंडियन थे वो दोनों? दोनों इंडियन ही थे। दोनों तलाक लेने पर तैयार हो गए। घर वालों ने समझाया, जैसे तैसे खींचते गए, 6 महीने और खींचा, फिर उसके बाद में बोला हम तो तलाक लेंगे। तलाक को फाइल भी कर दिया उन्होंने, एक ने। फिर क्या होता है कि
उस लड़के की जो माँ है वो मिली, बातचीत की, सब कुछ देखा मैंने। तो उनके बीच में जो रिश्ता था वो बाकायदा दूर किया गया था। किसी ने कराया था? उस जोड़े को दूर करने के लिए और कोई नहीं, उसी घर का मेंबर था। घर का भेदी लंका ढाए हैं। घर का भेदी लंका डाहे। वो क्या है कि उस घर में उसको तुल्य ज्यादा मिलने लग गया था, तो उन्होंने एक दूसरे के नफरत के बीज बोने शुरू कर दिए। कुछ तंत्र क्रिया से भी ऐसा काम करा दिया जिससे एक दूसरे को शक की दृष्टि से देखते, और एक दूसरे के पास में, मतलब जैसे मान लो देवर भाभी से बात कर रहा है तो उसकी भावनाएं तो सही है, लेकिन उसकी पत्नी के दिमाग में ये डाल दिया कि इसके साथ इसके अवैध अलग रिश्ते संबंध हैं। है। तो फिर क्या होता है, एक साइकोलॉजी ऐसी बैठ जाती है दिमाग में। वो जब भी बात करता है उसके दिमाग में यही बैठ जाती है कि यह हकीकत है, यह हकीकत है। चिड़चिड़ी होने लगी, लड़ने लग गई, सब कुछ लगे, लेकिन वो चीज़ तो दूर की गई थी। फिर उसको सारे विधि विधान से उसके अंदर में 2 महीने लगे, पैसे भी बहुत लगे उसमें, लेकिन जब उसको नहीं बताया बच्चों को, वो अब डाइवोर्स देने की बात तो कह रहे हैं, आप तो बच्चे की प्लानिंग कर रहे हो, बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक हो गया सब? ठीक कैसे नहीं होगा? कोई भी चीज़ है, डॉक्टर बुखार है, गोली देगा तो बुखार ठीक नहीं होगी। लेकिन आपने, किसी ने उन पे तंत्र कराया और आपने उस तंत्र का काट बनाया। हाँ, तो काट, हर चीज़ का काट है दुनिया में, क्या नहीं। अगर कोई समस्या है तो समाधान भी तो है। लेकिन जिसने तंत्र करवाया था उसका क्या हुआ? वो चीज़ उसके अगर ऊपर भी छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते थे हम, लेकिन मेरे में फिर उसमें फ़र्क क्या रह जाता? बस उसकी चीज़ का जो पावर था वो ख़त्म कर दिया, राग कर दिया, उसका पावर ख़त्म हुआ और बातें ख़त्म। दिमाग में सारी चीज़ साफ होने लग गई, पता लग गया। हाँ, इसमें ये ज़रूर है कि दोनों भाई अलग हो गए, वहाँ पर अलग अलग रहने लग गए। उसको पता भी लग गया कि भाई सारा किया धरा इसका था, उसको भी मालूम चल गया, माँ बाप को भी मालूम चल गया। तो वो नज़रों में गिरा ही है, ऊंचा थोड़ी हुआ वो। नाम नहीं खोलते हैं इस वजह से, इतनी बात बतानी नहीं चाहिए खुलकर, ताकि किसी का भी केस हो वो गुप्त ही होना जरूरी है। जैसे हमने देखा है कि एक घर में बहुत खुशहाली है और हंसता खेलता परिवार है, वो अगले ही दिन ऐसे बिखर जाता है कि जैसे माँ की नज़र बच्चे को लग जाती है। माँ का दोष होता है क्या इसमें? नहीं। माँ कभी अपने बेटे को नज़र लगाती है क्या? नहीं। उसमें माँ का दोष नहीं होता, नज़रों का दोष होता है। तो नज़र तो एक ऐसी चीज़ का नाम है, पत्थर के टुकड़े कर देती है। तो जो चीज़ हुआ वो किसी की हाय भी लग जाती है। तो इन चीज़ों से हो जाता है, हाथों हाथ भी परिवर्तन होता है और हो भी जाती है चीज़ें ऐसी, कोई करवा भी देता है, होता है। लेकिन आजकल लोग ज़्यादा नहीं करवा रहे हैं ये सब, किसी के ऊपर जादू टोना या काला जादू या वशीकरण। कल भी था, आज भी है, रहेगा भी। पर ऐसा क्यों? हर इंसान का मन एक जैसा नहीं होता। कि मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन का मत मत चाल, मन पलक पलक मन और। तो ये मन तो लालची भी है, लोभी भी है। हर किसी के इंसान का मन एक जैसा नहीं होता। आपके मन में क्या चल रहा है मुझे तो पता है, लेकिन मेरे मन में क्या चल रहा है आप साधारण इंसान को इस बात का पता नहीं पता। तो मन का काला है ना। कई बार आपने देखा होगा, यार मैं पहले दूध पीता था, अब दूध नहीं पीता हूँ। कहीं पी रहे थे, अचानक किसी की दृष्टि पड़ गई और वो टोक गई, उस चीज से आपको नफरत हो गई, नहीं पिएंगे आप, नहीं पिएंगे आप। एक ऐसा ही बंदा था जो उसको तरबूज खाते उल्टी होती थी। इतना शौकीन आदमी था, 2-2-3-3 तरबूज होता है, लाल वाला जो तरबूज होता है, उस तरबूज का खाने का शौकीन था। लेकिन अब उसकी ये स्थिति हो गई, 2 टुकड़ा भी लेते उल्टी हो जाती। नजर लग गई। तो एक दिन वो खा रहा था, लेकिन कोई उधर से गुजर रही थी कोई महिला, उस महिला की नज़र इतनी कड़ी थी, उसकी दृष्टि उस पर पड़ गई। फिर वो नज़र दोष उतारा गया। अब खाता तो है वो, लेकिन वो बात नहीं है, वो बात नहीं है, क्योंकि मन में तो हो ही गया ना वो बात। तो नज़र दोष ऐसी चीज़ का नाम है, वो पत्थर के टुकड़े कर देती है, परिवार के टुकड़े कर देती है, प्यार के टुकड़े कर देती है, जलन की भावना कर देती है।
फिर इस जगह पर वशीकरण काम आता है, वशीभूत काम आता है। कोई कान भर देता है तो दूरियां हो जाती है। जैसे लड़के का कान में भर दिया कि ये लड़की गलत है, चाहे वो अपने भाई से ही मिल रही है। लेकिन आज का युग क्या है कि बाप के साथ भी बेटी जा रही है तो कई आदमी की सोच ये नहीं रहती कि बाप बेटी है क्या, क्योंकि साले की सोच की भावना ही गंदी है, तो उसका क्या उपाय किया जा सकता। ऐसे बहुत से होते हैं जिनकी भावनाओं और सोच के अंदर में कुछ फर्क होता है, तो वो गलत भी सोच लेते हैं, बिगाड़ भी देते हैं। ये जो नजर की बात आपने करी, नजर का क्या काट है? नजर की काट भी है, छोटे बच्चे को भी नजर लग जाती है। जैसे उसकी क्या काट है? तो जैसे नजर लग गया तो एक नींबू पर उस बच्चे का नाम लिखकर 2 लौंग गाड़कर उस बच्चे के ऊपर से 7 बार घुमाकर अगर उसे पीठ की तरफ फेंक दिया जाए तो नजर उतर जाएगी। या एक रुई की बाती ले लीजिए, उसको घी में डालकर उस बाती को अग्नि से जलाइए, जैसे देखेंगे अग्नि जलने लग गई और तेज आंच हो रही है, वैसे ही उसको दीवार पे चिपका दीजिए आप। जैसे जलकर वो पूरी खत्म हो जाएगी, अधूरी रहेगी तो नजर उतरेगी नहीं पूरी, जल गई पूरी तो नजर उतर गई। नजर उतर गई। तो नजर के तो बहुत से टोटके हैं। तो अगर किसी बड़े को लग जाए उसके लिए भी यही किया? नहीं, बड़े के लिए अलग है, वो थोड़ा बताइए। वो अलग अलग तरीका है। उसके द्वारा जैसे मान लो कच्चा सूद भी उसमें काम आता है, आंकड़े का पत्ता भी काम आता है, और कच्चे चावल बनाकर मिट्टी के बर्तन के अंदर में उसको बैठाकर उसके ऊपर से 7 बार घुमा के चौराहे में छोड़ जाइए, उसकी नज़र दोस्त दूर हो जाती है। महाराज जी, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे किसी आत्मा का अगर उसकी सेक्स की भावना रह गई और वो मर गया है या मर गई है, तो वो क्या आत्मा वापस आती है दोबारा? आती है, सेक्स भी करती है। कैसे? थोड़ा सा कोई केस आपने बहुत से हैंडल केस किया? ऐसे आए हैं, एक दो जो केस आप रात को उसके बताइए। सारे कपड़े खुले हो जाते हैं। ऐसा भी केस आया जिसने परिवार की 2 महिला के साथ, माँ बेटी के साथ भी ये घटना शुरू हो गई थी। आप बताएंगे थोड़ा सा? बिल्कुल जी। हाँ, ये उनके घर में ये होता था, रात को सोने की स्थिति अलग थी, सुबह निवस्त्र, वस्त्र अस्वस्थ, कभी माँ के कभी बेटी के। तो भूत आता था? खेतरपाल आता था। खेतरपाल एक यही चीज का नाम है, जिसकी तृष्णा रह गई थी, संभोग की क्रिया में रह गई थी, वो संभोग करता है, दबाता है, वो बाकायदा महसूस होता है, उस स्त्री को भी महसूस होता है, लड़की को भी महसूस होता है कि ये चीज हुई है मेरे साथ, दिखाई कुछ देगा नहीं। तो वो कैसे ठीक हुआ? उस चीज को हटाना पड़ता है वहां से, फिर वो कहीं और उस चले चीज को जाते हैं। कैद करके। और कहाँ पर है? ऐसा काम नहीं कर सकते। उस चीज को कैद करके हम बोतल में पैक करके कॉक लगाकर समुद्र में भी फेंक के आ सकते हैं। हम किसी जैसे मिट्टी के राजस्थान के धोरे होते हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 फीट की खड्डा खोद के नीचे गाड़ते भी है, जहाँ पर कभी आबादी नहीं हो गई। ऐसे क्षेत्र में बहुत से होते हैं। कोई और एक आधा ऐसा केस आपने बहुत हैंडल? केस ऐसे, 1-2 बता दीजिए। अजीब बहुत है, बहुत लोगों के साथ ऐसी स्थिति बनती है। ये अपनी वासना किए बिना मानते नहीं है, और कहीं भी साथ में लग जाते हैं। जैसे लड़की जा रही है, खुले बाल है उसके साथ ही लग जाता है वो। मेहंदी लगा के जा रही है, उसके साथ लग जाता है वो। या मीठा खा के आइए, खीर खा के आइए, दूध खा के आइए, या कुछ हाथ में मीठा है, उसके साथ लग जाते हैं। फिर उनकी स्थिति यही होती है, घर में चिल्लाने लग जाती है, कपड़े फाड़ने लग जाती है, अंदर भी आ जाती है वो चीज़, पल्लू में भी रह जाती है वो चीज़। और वो चुपचाप जो पीछे पीछे आती है, कोई ऐसी है जो अपनी भावनाएं पूरे अपने सेक्स में अधूरी रहती है, तो वो उसके साथ सेक्स भी करती है। बहुत सी चीज़ें। तो ऐसा कोई जोड़ा आपके पास आया हो या जिसकी कोई ऐसी इच्छा अधूरी रह गई हो और आपने पूरी कराई हो? देखिए, जिस टाइम पर उस चीज़ को हम कैद करते हैं ना, तो वो बाकायदे बताती है वो चीज़। कोई ऐसा एग्जाम्पल आप बता सकते? एग्जाम्पल ऐसा हुआ कि एक जोड़े की शादी हुई, ठीक है ना, सुहाग रात का दिन ही था। उन दोनों के बीच में प्रतिक्रियाएं चली रही थी, लड़की खत्म हो गई, वहां मर गई, हार्ट अटैक हो गया, खत्म हो गई, वहीं खत्म हो गई लड़की। तो उसकी जो आत्मा की तृष्णा थी वो अधूरी थी, वो अधूरी रह गई। आज भी उस लड़के की शादी नहीं हुई है दूसरी। उसने बोला कि सब कुछ हुआ और फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो वो खत्म हो गई। वो खत्म होने के पीछे कारण था कि
उस लड़की के हार्ट में वाल डला हुआ था। तो पहले वो से ही। हाँ, तो उस टाइम पर वो सेक्स के अंदर संभोग करते समय उन्हें उत्तेजना की वजह से इतना ज़्यादा मतलब वो हो गया था, तो उससे वो फेल हो गया और वो हार्ट अटैक हो गया और ख़त्म हो गई थी। तो वो उसकी आत्मा वापस आई? उसकी आत्मा जब हमने कैद करी थी तो सारी बात जहाँ से जिसके अंदर में गई थी वो, वहाँ से मैंने कैद करी, उसने सारी बात बताई। आप बताएंगे थोड़ी सी? देखिए, ये भी घटना मतलब, अब वो लड़का तो मुंबई रहता है, हम्म। वो लड़का मुंबई रहता है। अभी थोड़े दिन पहले उसके पिताजी भी ख़त्म हो गए, उसका हम्म। फ़ोन आया था मेरे पास में, उसके साथ ये घटना घटी थी। समझ गए मेरी बात? तब उसने मुझसे पूछा था कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ? जब मैंने देखा कि उसके अंदर में, मैंने आपको साफ बताया कि उसके वो क्या है कि वाल डला हुआ था और अचानक वो हार्ट अटैक हुई। यानी कि उत्तेजना के अंदर में वो चीज़ बाहर, यानी खुशी और गम, ये दोनों चीज़ बर्दाश्त नहीं होते, ऐसी चीज़ें, ये ब्लॉक हो गया और वो ख़त्म हो गई। ख़त्म होने के बाद में वो कच्ची उम्र में ख़त्म हो गई और उस वक्त ख़त्म हो गई, तो उसकी आत्मा तो भटकेगी भटकेगी। जब मैंने सारी चीज़ उसके अंदर देखी, क्योंकि उसके उस टाइम पे 12 दिन भी नहीं हुए, 11 दिन मानते हैं इस तरीके सुहागन के, तो 11 दिन भी नहीं हुए थे जब मैंने उसको देखा कि ये स्थिति से ये काम हुआ और ये स्थिति इसलिए बनी। अब इसकी आत्मा भटक रही है, अब इसकी मोक्ष करनी है, तो सबसे पहले इसकी मोक्ष करने के लिए जो अपने को कर्म करना पड़ता है, जो चीज़ शमशान में होती है वहाँ पर वो काम करना पड़ा, उसके लिए वो चीज़ करनी पड़ी, उसकी आत्मा को शांत किया, जब जाके उसका मोक्ष हुआ। तो मोक्ष के लिए आप क्या क्या प्रक्रिया, मतलब कितना समय लगता है ये शमशान में ही होती है, मोक्ष की प्रक्रिया? शमशान में ही होती है। और कितना इस टाइम लगता है इस विधि में? इस विधि के अंदर भी कम से कम भी 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। एक ही दिन में करनी हाँ, पड़ती है? एक दिन में करनी पड़ती है। करते वक्त उसके परिवार के सदस्य को, जो करवा रहा है, उसको कम से कम 25 बार नहाना पड़ता है। शमशान में ही? हाँ, वहीं नहाना पड़ता है, वहीं बाल्टी से पानी नहाना, फिर बैठना, फिर नहाना, फिर बैठना, फिर नहाना, फिर बैठना। तो मोक्ष उसको मिल जाता है उसके बाद? हाँ हाँ, मोक्ष मिल जाता है, ये भटकती नहीं है आत्मा। और ये जैसे नवरात्रे आते हैं, नवरात्रों से पहले पितृपक्ष आता है 15 दिन का, 14 दिन का। तो इसमें जो हमारे पितर हैं वो क्या सही में वापस आते हैं, हमारे पास आते हैं? बिल्कुल आते हैं। तो उस टाइम हमें ऐसा क्या करना चाहिए? पितृ ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, वो देवता स्वरूप होते हैं, अपन मानते हैं। उनके साथ कोई दबंग चीज, दबंग आत्मा आ जाती है, वो गलत रूप में आ जाती है। तो पितरों के टाइम पर सबसे बड़ी चीज जो ये, इसको कनागत भी बोलते हैं मन, और ये 16 दिन के श्राद्ध भी बोलते हैं इनको। तो ये जो शुरुआत होती है उस दिन से लेकर, जैसे किसी के घर में ऐसी प्रॉब्लम या ऐसा कुछ सिस्टम है, तो उसको सुबह पहले 4:30 बजे, 4 बजे अंधेरा रहता है, उस टाइम पर उठना, स्नान कर कर एक कच्चे आटे का दिया और देसी घी और कच्चा दूध, ये जाकर पीपल पेड़ की जड़ में जलाए दीपक और उस दूध को चढ़ाए, तो पितरों की शांति होती है, तृप्ति होती है और आत्मा शांत होती है। और फिर उसके बाद में इनका कर्म अगर कुछ ऐसा ही होता है, खानदानी पीढ़ियों से चला रहा, तो फिर गया जी भी जाके करना पड़ता है। अच्छा। समझ गए मेरी बात को? हम्म। गया जी भी जाके होता है, ये करना ही पड़ता है। लेकिन ये जो पितृ दोष एक शब्द है, हर पुजारी, हर एस्ट्रोलॉजर या बहुत लोग बोलते हैं आपकी कुंडली में ये पितृ दोष है, इसको थोड़ा सा समझाएंगे आप? पितृ देखिए, दोष क्या होता है? मैं अभी अभी शब्दों में मैंने कहा कि पितृ अपने परिवार का बुरा नहीं करते। जी। पितृ दोष का मतलब यही होता है कि पितृ के साथ दूसरी चीज आके बैठ गई ओ। और वो अपने आप को आपके घर का पितृ बता रही है, वो पितृ दोष है। वो गलत प्रतिक्रिया करती है, परेशान करती है, मतलब छोटे मोटे झटके दिखाती है। ये महाराज जी, जैसे मैं मेहंदीपुर गया हूँ बहुत बार, मेहंदीपुर बालाजी। हाँ हाँ, मैंने वहाँ पर प्रेतराज सरकार देखे हैं। तो वहाँ पर जाके जो आपके ऊपर भूत प्रेत आत्मा है वो उतर जाती है अपने आप, या उसको वहाँ पर भी कोई प्रक्रिया होती है? वो आती है ना, वहाँ पर आ जाती है अपने आप, वो इंसान के अंदर अपने आप आ जाती है और वहाँ ख़त्म भी होती है। तो क्या प्रेतराज सरकार जो है वो प्रेतों के राजा हैं? देखिए, संकट मोचन यानी संकट को हरण करने वाले की शरण में जब कोई चीज़ जाती है, तो वहाँ पर कदम रखने से पहले उसको दूर भागना पड़ता है।
वो इतने दूर भाग जाती है कि उसके साथ वापस मिलने नहीं देते वो। कई जगह होती है, वहाँ क्या जाते हैं आप, यहीं से जाइए हरियाणा के बॉर्डर के पास में एक पिलानी गांव है, उसके पास में एक अपने वो शक्कर पीर नरड़ के नाम से एक स्थान है, वहाँ देखो, वहाँ तुरंत आ जाती है और मिट्टी में रौंदने लग जाती है, लेकिन जब तक वो नहीं जा सकती, जब तक वो वहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाए। जब वो ख़त्म होगी, चाहे उसमें महीना लग जाए, चाहे 2 महीने लग जाए, साल लग जाए, चाहे 5 साल लग जाए, खत्म होगी तभी वो बंदा तभी वो ठीक हो। चीज़ जा सकती है। वो परिवार आज भी वहाँ उतने दिन से रह रहे हैं, कई परिवार ऐसे 5 साल से रह रहे हैं। पर इतना समय क्यों लग जाता है? ये बहुत जिद्दी चीज़ होती है, और हर इंसान को हर रास्ता का मालूम नहीं होता। जब वो परेशान हो जाता है, उसको फिर क्या दिखाई देता है कि भाई कहाँ रिलीफ मिलेगी, कैसे मिलेगी, तो किसी न किसी के थ्रू कहीं ना कहीं की बात हो जाती है, तो वो चीज़ वहाँ से ही होती है। लेकिन वहाँ पर एक बनी हुई है, चौकोर कुंड टाइप बनी हुई है, उसके अंदर रेत जैसे टीले होते हैं राजस्थान की, वैसी रेत है, उसी को कहते हैं शक्कर। अच्छा, शक्कर पीर बाबा उसी से फेमस हुए। और वो वहाँ पर उसके अंदर जैसे सवारी आएगी, यानी कि जिसमें प्रेत आत्मा आएगी, वो उसमें कूद जाएगी, वो मिट्टी को अपने शरीर में रगड़ेगी, और उसकी प्रतिक्रियाएं बाकायदा आप देखेंगे, बाल भी घुमाएगी, सब कुछ देख के आओ। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत कहाँ है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं वहाँ चेनों से भी बंधे हैं, और जिन्होंने अपने ऊपर पत्थर भी रखा हुआ है, तो वो तो वो ठीक जो नहीं। चीज़ें अपना अपना एक पावर होता है, शैतान के पास पावर होता है। गंदी आत्मा तो गंदा पावर है, अच्छी आत्मा है तो साधारण पावर है। आत्माएं तो होती है, शरीर तो मृत होता है। वो आत्मा अगर अच्छे इंसान की है तो पितर बन जाती है, देवता बन जाती है। उसे थोड़ी मोड़ी कोई तृष्णा रह जाती तो प्रेत में बन जाती है। सीधी सादी रहे तो बस उसका कार्य ये रहता है कि भाई उसके साथ में, हाँ, उनमें जो दबंग होती है, बदमाश होता है, वो ज़्यादा हेवी हो जाता है। वो जंजीरें भी तोड़ देता है, फेंक भी देता है दीवार से इधर से उधर। वो एक लड़की के अंदर आ गया था तो उसने पूरे शरीर का से नोच दिया था, जहाँ से नोचती थी खून आ जाता था, कपड़े फाड़ लेती थी अपने, चिल्लाने लग जाती थी, बाल उसके बिखर जाते थे। 13-14 साल की लड़की थी, बहुत हालत खराब थी, उसके घर वालों को रोना आ जाता था, बहुत परेशान किया उसने। हाथों से चलने लग जाती थी, पैर ऊपर हो जाते थे, हाथों से चलती थी वो। उसको तो पता ही नहीं होता होगा उसके अंदर इतना भारी प्रेत या। मांगती थी रोटी 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 रोटी। प्रमाण है मेरे पास। अब क्या हुआ उसका? यहाँ नहीं बोलूंगा, ठीक है, यहाँ नहीं बोलूंगा, चलो ठीक। महाराज जी बहुत सारे ऐसे जैसे भूत हैं, प्रेत हैं, आत्माएं हैं, क्या इनमें भी कोई ऐसा होता है कि कोई उच्च है या कोई उससे ऊपर है, या भूत प्रेत को कंट्रोल कर सकता है या प्रेत भूत को कंट्रोल कर सकता है, ऐसा भी होता है? भूत और प्रेत एक ही परिभाषा है, अलग अलग नहीं है? आज मसान बोल दो, शमशान बोल दो, मोक्ष द्वार बोल दो, चीजें एक ही है, लेकिन पदवी अलग है। जैसे कि जैसे जिन है, मुसलमान होता है, जिन्नात अलग होती है, सुगरा भी होता है, नुगरा भी होता है। सुगरा रहेगा तो आपको माला माल कर देगा, आपके घर में रहेगा, उसका जिस कोने में रहता है उस कोने में गंदगी नहीं, साफ सफाई रखो, रोज एक गुलाब का फूल चढ़ाओ। कैसे पता लगेगा वो रह रहा है? सब पता लग जाता है। आपके साथ में घटनाएं घटेगी, सब कुछ होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, तो आपको पता नहीं रहेगा, सब पता रहता है। कई बार देखते रहिए, नया नया घर लिया, इतने परेशान हो गए और बहुत हालत ख़राब हो जाती है। कई ऐसे आप घर में गए, वहाँ से आपके दिन ही चेंज हो गए, लकड़ी के पलंग से चांदी के पलंग पे आ गए सीधे। तो समझ में नहीं आती है क्या बात? कोई ना कोई तो है जो आपका साथ दे रहा है, अदृश्य शक्ति कोई तो है। लेकिन वो ईश्वर भी तो हो सकता है, हम ये क्यों माने कि भूत प्रेत ही है वो? अरे ईश्वर भी है, ईश्वर लेकिन तो वो चीज आपको आती भी दिखाई दे, जाती भी दिखाई दे,
और इसके बारे में पूछताछ भी करो, और आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे तो आप क्यों उसको बाहर करोगे? कभी नहीं करोगे आप। बोला अपना आज तक अपना कोई बुरा हुआ ही नहीं है। दिखती भी है, जाते भी दिखती है, आते भी दिखती है, परछाई भी दिखती है, सीढ़ियों पे चढ़ती भी दिखती है, अपने कोने पे चली जाती है, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी को कोई घर में परछाई दिखे जैसे कभी कभी, तो वो क्या एक भ्रम होता है या सही में होती है परछाई? परछाई दिखती है ना, दिखती है, मुझे भी बिल्कुल दिखी है दिखती एक दो बार। दीवालों पे दिख जाती है, हम्म, दीवालों पे दिखती है, इंसान कोई खड़ा ही नहीं और परछाई दिख रही है। हम्म, ये वहाँ की बात है। ये एक मुसलमान का मकान था, हम्म, उसने एक परिवार सारा, इसमें कम से कम 9-10 परिवार के किराए पर रहते थे, लेकिन वो शाम होते ही 8:30 बजे वो परछाई वहाँ पर दिखती थी। मैं गया था वहाँ पे, हम्म, 8-9 परिवार है मुसलमानों के, हम्म। वो परछाई दीवार पे दिखती थी, हिलती भी थी, चलती भी थी, डुलती भी थी, लेकिन सारी लोगों ने देख लिया, तिरपाल तान दिए कि इधर उधर से किसी चीज़ की है या पेड़ की है, सब यत्न करके देख लिए, लेकिन वो उस टाइम पर होती ही होती, और 12:15 तक रहती, उसके बाद नहीं रहती। उसका कुछ इलाज हुआ? हाँ, इलाज हुआ ना उसको, अब नहीं है वहाँ पे। मोक्ष मिल गया उसको? उसका नाम मौला मंजिल है, उस मकान का नाम मौला मंजिल है, लेकिन आपको पूरी ये नहीं बताऊंगा। मौला मंजिल नाम है उस मकान का। उसकी गति मोक्ष की गई भी। वो परिवार का ही सदस्य था, जिसका उसका मालिक का बेटा ही था वो, जिसकी परछाई कच्ची मौत हो गई थी उसकी इसी घर में। वो अपना रहता था, अपने घर पे आता था। एक जना तो स्त्री आई मेरे पास, बोला पता नहीं मेरे पति को क्या हो गया है, 3 दिन पहले सामने वाली दुकान पे गए, उसकी चीनी की बोरी उठा लाए, 100 किलो चीनी की बोरी ऐसे एक हाथ से उठा के ले आए। मैं बोला ठीक है, मैंने देखा तो उसको चक्कर में पड़ गया था। वो एक स्त्री खत्म हुई थी उसी मकान के 4-5 मकान आगे छोड़ के। हाँ, तो उसका दाह संस्कार करके आगे थे घर वाले, तो वो पीछे पीछे अपने घर वालों को संभालने, आत्मा तो आती है साला, ये उस टाइम पर क्रॉस कर रहा था, इसके बीच में आ गया, टकरा गया, तो बस ये उसके साथ हो गई। जब उसको बोला मैं ये है और पड़ोस की है तेरी, बोल तू क्यों आई है? बोला मैं तो मेरे परिवार से मिलने जा रही थी, ये अपने बीच में ये आया। ये होता है, 11 दिन तक तो आते ही घर पे, जो ख़त्म हो जाता है वो अपने घर पे भी जाते हैं वापस। आप जानते कि जब उनको ले जाते हैं मुर्दे को, तो 4 रास्ते चौराहे पर उसको घुमा के उल्टा सीधा क्यों करते हैं? वो इसीलिए करते हैं कि उनकी अगर आत्मा है तो घर पर ना आए, यहीं घूमती रह जाए। क्या आपने कभी किसी जिन को भी वश में किया या किसी जिन को मोक्ष कराया? बिल्कुल बिल्कुल। कोई ऐसी? हाँ है, मेरे पास बोतल में अभी भी है जिन। हाँ, तो क्या हुआ, कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात क्या है इसमें भाई? आत्मा ही तो है, वचनों में बुलाते हैं तो करते ही हैं, अंदर करते भी तो हैं। कोई एक घटना बता पाएंगे आप? घटना देखो, जिन मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि सुगरा नुगरा होता है। सुगरा होता है वो घर वालों को निहाल कर देता है, नुगरा होता है बर्बाद कर देता है। समझ गए मेरी बात? ये जैसे मुस्लिम में ज़्यादा होता है, और क्रिश्चियन बॉडी जो ख़त्म हुई है वो तो और भी खतरनाक हो जाती है। कैसे? वो जिन्नात वगैरह बन जाती है। तो कोई आपने ऐसा इलाज करा है कोई जिन्नात को कब्जे में? कब्जे में प्रतिक्रियाएं अपने पास में 2 मिनट, जैसे पितर आ रहे, आप उसको पानी का मंत्र मार के छींटे मार दो या कुछ भी भगवान के नाम के छींटे मार दो, चले जाते हैं। वैसे ही हम उस चीज़ को उसको डाल देते हैं, आ जा तू अंदर आ, चल पकड़। वो एक लड़की के अंदर में ऐसे ही था। अरे मैंने उसकी फिर वही अंगुली पकड़ी है, मोड़ी, चिल्लाने लगी। अरे घर वाले को वो अलग, गुरुजी ये क्या कर रहे हो, लड़की चिल्ला रही है, दर्द हो रहा है इसको। अरे मैं बोला इसको कुछ भी दर्द नहीं हो रहा, इस साली उसको हो रहा है। मैं बोला इसमें थूक हांडी में। जैसे उसने हांडी में थूका, मैंने ढक्कन बंद किया, इतने में लड़की शांत। फिर मैंने उसमें काला कपड़ा बांधा। बांधने के बाद मैं बोला मैं इसको ले जा के आ रहा हूँ, इसकी जो इच्छा पूरी करके आ रहा हूँ, मेरे साथ एक जना चलो, मैं रास्ता नहीं जानता। तो उसने उस टाइम की बात है, ये आज से 40 साल पहले की बात, लालटन एक लकड़ी उन्होंने साथ में ली, और गांव से निकलते निकलते करीबन 12-13 किलोमीटर दूर ऐसी जगह पे जाके उसको गाड़ के आया। और उसने जो मैंने पूछा, उसकी जो गति मोक्ष के लिए क्या चाहिए तेरे को, क्या नहीं चाहिए, वो चीज़ साथ है।
उसके साथ में वो चीज़ डाली, तब जाके ठीक हुआ। बाल से एक का तो बाल ही पकड़ लिया था, बाल जब बीच में आते तो बाल, ये अंगुली से और बाल से तुरंत बस में आती है, भूतनी आते हैं, भूतनी आ गई तो वो खुले बाल करके नाटक कर रही है, तो उसका बाल पकड़ के 2 मिनट मोड़ती है। अब बोल कहाँ जाएगी, चिल्लाने लगे बारे बारे। बोल क्यों आई है, तो कहाँ से आई है, क्या लेने आई है? बोला मैं तो फलानी हूँ, ढिमकी हूँ, वहाँ थी, ये वहाँ गई थी, वहाँ पर उसने पेशाब किया था, तब मैं इसके साथ आ गई। पेशाब करने से साथ में? हाँ, वो एक कैसे? लड़का भी ऐसा था। वो कैसे? वो पेड़ की जड़ों में पेशाब कर रहा था, तो उसके साथ हो गया। पेड़ में तो ब्रह्म या भगवान या राक्षस का वास तो होता ही है, हर पेड़ में? हर पेड़ में होता है। टाइम घड़ी वक्त का मोल होता है बेटा, हर समय नहीं होता। वो चीज उसके साथ, पहले तो उसने 2 थप्पड़ मारे उसको, उसने देखा क्या हुआ, कुछ दिखा नहीं। अब वो घर आया तो बुखार हो गई, एकदम लाल, एकदम पूरा शरीर लाल और हालत खराब, इतनी हालत खराब। जब घर में उनके पितृ देवता आए, उन्होंने बताया कि ये खीर खाई थी इसने, फिर वो जो ये बोलते हैं ना बोलबम, जो सावन का महीने में शिव जी को जल चढ़ाते हैं, वो जल चढ़ाने के लिए गया हुआ था वो। उसने आते समय कहीं प्रसाद मिला था, खीर खा ली थी, और शाम को वो घर लौटते वक्त 1 महीने पहले निकला हुआ था वो घर से, तो उसने पेशाब किया पेड़ में, वहाँ पर उसके थप्पड़ लगा, तो वो चीज़ उसके साथ आ गई। जब उस घर में पितरों ने बोला कि पितर उसके घर में उसी महिला पे आए, वो कपड़े सुखा रही थी लेडीज, उस कपड़े सुखाते सुखाते उसमें पितर आ गए। बोला तूने खीर खाई थी, वहाँ जलेबी खाई थी? बोला खाई थी। तेरे थप्पड़ लगा था? बोला लगा था। तब फिर उसका इलाज कराया गया, इलाज डोरा बनाया, डोरा से वो चीज़ हट गई। अब ठीक है वो। ठीक है। जैसे हम किसी के घर जाते हैं, या हम होटल में भी जाते हैं, हम बहुत जगह जाते हैं, खाना खा लेते हैं, कहीं भी कुछ भी खा लेते हैं, कोई भी सामान ले लेते हैं, तो क्या इससे किसी के ऊपर वशीकरण या ऐसे कोई आत्माओं का साया आ सकता है? और इसमें कैसे हम ध्यान रखें कि ये ना हो पाए? देखिए, समय, घड़ी और पल और जगह अलग अलग होती है, ये हर जगह चीज़ें नहीं रहती। जहाँ जहाँ पर मान लो सुनसान एरिया, वहीं पर ऐसी चीज़ें विचारण करती है, या पेड़ों पर विचारण करती है। सुनसान एरिया हो, वो मतलब पब्लिक ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो वहाँ से दूर चल जाती है, वहाँ नहीं होती है। तो मतलब ये जो जगह छोड़ देती है वो अपनी। लेकिन अगर जैसे हम कहीं कहीं हिल स्टेशन वगैरह जाते हैं या बाहर जाते हैं, वहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं। हाँ, पहाड़ों में बहुत पाई जाती है, पहाड़ों में, जंगलों में, पहाड़ों में मौत हुई पाई जाती है, बहुत सी चीज़ें। तो जो पहाड़ों में एक्सीडेंट से मर गए, वो ये सारे भूत प्रेत बनेंगे? सारे कोई ज़रूरी थोड़ी है, किसी की तृष्णा रह जाती है वही बनता है, सारे थोड़ी बन जाते। सारे नहीं। और किसी की ऐसे अकस्मात मृत्यु हो जाए, कोई जा रहा है किसी काम से, वो तृष्णा पर ही है सारी चीज़। सारी चीज़ें मन के भाव, उसके मन में कोई भाव रह गए, अधूरे रह गए जिंदगी के अंदर में, और वो उस टाइम पर चल रहे हैं उसके दिमाग में, तो हो जाए। तो कोई ऐसी घटना जो किसी ने आपको ऐसे बहुत होती है, बहुत एक कोई घटना बता पाए? अरे नारगढ़ की पहाड़ी, जयपुर का नाम सुना आपने? जी। आज भी वहाँ पर सब कुछ है भी, और उनका मंदिर भी बना रखा, उनका एक उनको भूमिया जी के नाम से स्थापित कर रखा है जी। समझ गए। पहले वो जितना निर्माण होता था रात को तोड़ देता था वो, फिर निर्माण फिर तोड़ देता था। जब उनको पदवी दी गई भूमिया जी की और उनका छोटा सा स्थान बनाया गया था, आज भी उस स्थान, वहाँ पर लोग सिगरेट जला के मुंह लगाते हैं, वो सिगरेट पीते हैं। आज भी नारगढ़ की पहाड़ी में कभी हिल स्टेशन में घूमने जाओ आप तो देख लेना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत थोड़ी है। सही बात। जो चीज़ सच्चाई है वो तो है। भानगढ़ का किला नाम सुना आपने? तो वहाँ रात को क्यों नहीं जाते? जाओगे तो वापस भी नहीं आ पाओगे। आज भी रात को बाजार लगता है वहाँ पर, आज भी पब्लिक होती है। आप तो कह रहे हो जाओगे वापस नहीं आ पाओगे? रात को मत जाओ, दिन में तो जाते ही हैं सब, रात को जाया नहीं जाता ना, जाने नहीं देंगे वहाँ पर आप। ऐसा क्यों? है ऐसा। कितनी आत्माएं होंगी वहाँ? बहुत सारी आत्माएं, आवाज़ें भी आती हैं। अपने लाल किले में भी कई बार, दिल्ली के लाल किले में आप जाते हो कभी, कई बार गए हो? हाँ, लाल किले। आवाज़ सुनती है, कुछ ऐसा एहसास होता है, रोंगटे खड़े होते हैं। मेरे को तो भूत प्रेत से कभी डर नहीं लगा। गण पक्का, कच्चे गण वाले के साथ हो जाएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि जो चीज़ें हैं वो तो है ही है, यही है, हवा में ही तो है, आकर्षण है, हवा में ही है वो। सब कुछ हवा में ही है। हवा में, हवा ही तो होती है। अगर हमको अपने ऊपर, अगर हमें वशीकरण हुआ है, तो हम ये कैसे पता करें कि हमारे पे वशीकरण या ऐसे कोई साया आया है
और हमें किससे मिलना दिनचर्या चाहिए? में परिवर्तन हो जाना। एक तो सुबह रोज 6 बजे उठते हो और 12 बजे उठने लग जाओगे तो पता नहीं चलेगा। वो तो बीमार हो हरकत सकते हैं, अलग अलग होनी है। थकावट भी हो सकती है। 1-2 दिन की हो जाएगी, रोजाना की थोड़ी हो जाएगी। परिवर्तन तो आता ही है इन चीजों से, जी। तो अपने आप ही पता लगेगा कि ये है। आप अपने आप को चेक तभी करोगे ना जब आपके अंदर परिवर्तन आया है, या आपके घर वाले चेक करेंगे। वरना क्यों करेंगे? सही चल रहे हो, उठ रहे हो, काम कर रहे हो, नहा रहे धो रहे हो, पढ़ने भी जा रहे हो, अपना कार्य करने जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो क्यों चेक करोगे? आपके मन में वो भ्रम ही नहीं होगा। कुछ अकस्मात कुछ चीजें आपके साथ होती है, आपको डर लगने लग जाता है, कुछ ऐसा दिखाई देता है, कुछ ऐसा होता है, वैसा होता है, तभी मानोगे ना इस चीज को। आप अपने घर वालों को बताओगे, आपके घर वाले बताएंगे, भाई देखेंगे, पूछेंगे, देवताओं के जाएंगे, पूछेंगे, तो पता चलता ही है कि ये चीजें, उसका समाधान हो जाता है, डोरा बन जाता है। महाराज जी, कुछ ऐसे भी अघोरी या तांत्रिक हैं जो पाखंडी हैं, और बहुत देखिए, सारे हैं। मैं आपको बताऊं ये चीज कि क्या है, कई जने ऐसे होते हैं, जैसे मान लो हमारे नीचे भी कई लड़के सीखने आते थे, वो थोड़ा सा दिन रहे भाग जाते, भाई नहीं रह पाते, भाई उनकी एकाग्रता काम नहीं करती, उनके मन विश्वास डगमगा जाता है, तो चले जाते। फिर क्या, वो उसी चीज़ में चल पड़ते, वो धीरे 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 कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश में इधर उधर भटकते भटकते उल्टे सीधे काम करने लग जाते। वो काम तो ले लेते, फिर उनसे काम नहीं होता। फिर ऐसे लोगों के पास 8-8 10-10 लोगों के पास जाकर फिर हमारे जैसे पर या कोई मतलब तांत्रिक पर या घोरी के पास फिर वो वशीकरण कराने पहुंचते हैं, खोया हुआ प्यार पाने की कोशिश करते हैं, टूटे हुए रिश्ते पति पत्नी के पाने की कोशिश करते हैं, व्यापार खराब हो गया तो उसको सुधारने की कोशिश करते हैं, घर में कोई प्रेत है, प्रात है, कुछ भी ऐसी आत्माएं, उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। यानी कि समस्याएं समाधान के लिए तो लोग मिलते ही हैं, आते हैं, पूछते हैं, जाते हैं। तो हम ये पहचानेंगे कैसे कि ये सही अघोरी या सही तांत्रिक है या पाखंडी है? धीरे धीरे इंसान अपने आप पहुंच जाता है। हल्के क्योंकि के ऐसे पास बहुत लोग परेशान होते होंगे। हाँ, कई लोग ऐसे अब पहुंचते पहुंचते पहुंच ही जाते हैं। आपके पास कोई ऐसा केस अरे आया? बहुत केस ऐसे 8-8 जनों के पास जाके आए हैं। ये बाल है ना, इसी में सफेद किए हैं, सिद्धियों में। आप कुछ अपनी सिद्धियों के बारे में बता सकते हैं? सिद्धियों में ही सफेद किए हैं, बोल दिया ना मैंने, कोई कलर से सफेद थोड़ी किए। सही बात। टाइम लगता है सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, न दिन देखना पड़ता है, न रात देखनी पड़ती। कई कई ऐसी विद्याएं जिसको 30-30 साल लग गए सीखने में, रोज 2 घंटे की करनी थी तो घंटे ही करते थे। कई ऐसी विद्या थी 1 घंटे करते थे, उसको 20 साल लग गए। अब 20-22 साल का 25 साल का लड़का कह रहा है कि मैं तांत्रिक हूँ, वशीकरण कर दूंगा, वो कर दूंगा। वो क्या है कि छोटे मोटे आश्रम में थोड़े दिन रहता है, फिर वो गुमराह करने लग जाता है, तो वो कोई तांत्रिक थोड़ी होता है। और उसका परिणाम उसको भुगतना भी पड़ता है लास्ट। जो ऐसे काम करते हैं, बिल्कुल गलत करेगा तो भुगतना ही पड़ेगा, उसका परिवार टूटेगा, वो टूटेगा। पैसों की चमक दमक थोड़ी देर के लिए सही होती है, बाद में तो उसके दिक्कत का कारण ही बनती है। लेकिन आजकल ऐसे बहुत तांत्रिक हैं जो ऑनलाइन आके 30 सेकंड की रील में बता देते हैं खोया वो प्यार पाएं, नींबू लगाएं, लौंग लगाएं, इलायची लगाएं, ये डालें। अरे वो अधूरा बताया जाता है, पूरा नहीं बताया जाता है। वो अधूरा इसलिए बताया जाता है कि कोई स्वार्थ के लिए कर नहीं ले। बाकी ऐसा होता है, करने वाला इंसान होना चाहिए, नहीं करने वाला हो तो कोई भी बना लो। उससे क्या है? मतलब मैं ये वशीकरण सब करके पैसा भी पा सकता हूँ? मैंने अभी आपको क्या कहा, स्वार्थ नहीं होना चाहिए। स्वार्थ होगी तो वो सिद्धियां भी नष्ट हो जाती है। लेकिन मुझे अमीर बनना है, तो मैं किस तरीके से ये तंत्र विद्या से अमीर बन सकता हूँ? तंत्र विद्या से अमीर कौन बना है बताओ? अघोरी को पैसा चाहिए नहीं, उसको क्या करेगा? वो सामान उमान के लिए तो पहुंचाना ही पड़ेगा। देखो बेटा, तो सामान का पैसा भी लेगा तो लेना पड़ेगा, लेकिन उसको क्या जरूरत है? रहने के लिए जमीन है, छत उसकी आसमान है, उसको पैसे का करेगा क्या वो? नहीं, किसी को अपने लिए चाहिए। अघोरी क्या करेगा पैसे का, ये कुछ बताओ? नहीं करेगा। तांत्रिक क्या करेगा पैसे? कुछ उसकी खाली दिनचर्या ऐसी रहेगी, उसके मन में ये भावना रहेगी कि मैं ये चीज प्राप्त करूं, मैं ये चीज प्राप्त करूं, वो उसी में चलता रहेगा। जो मुर्दे पे रोटी सेक के खा रहा है उसको पैसे से मतलब क्या है भाई? नहीं है। तो आप बात
पैसे तो वही छोटे मोटे जो उनकी बात है, वो अलग चीज है। हर चीज एक थोड़ी होती है। आपने किसी राजनेता या ऐसे किसी का वशीकरण? राजनेता भी आते हैं, अभिनेता भी आते हैं, खिलाड़ी भी आते हैं, सब आते हैं। कोई ऐसा बिना नाम के आप एक बात बताओ, किसी रिक्शा चलाने वाले के हाथ में कुछ देखा आपने? क्या पहन रखा है? मैं तो अंगूठी पहन रखी। पन्ना पहन रखा है ना आपने? किसके कहने से पहना है? एस्ट्रोलॉजर कहने से पहना है ना। हर कामयाब आदमी के गले में या हाथ में कोई चीज मिलेगी, चाहे वो एक्टर हो, चाहे क्रिकेटर हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अभिनेता हो। रिक्शे वाले के हाथ में तो नहीं होती वो, चलाने वाले नहीं, क्योंकि वो उस चीज तक उसको ज्ञान ही नहीं रहता है। जो जानते हैं समाधान कर लेते हैं, जो नहीं जानते वो समाधान नहीं करते हैं, वो ऐसे ही पड़े रहते हैं। आपने आज पन्ना पहना, आप आगे जा रहे हो, जब से पहना आप आगे ही हो, और मुझे मालूम है 2 साल में आप कहाँ पहुंच जाओगे, ये भी पता है मेरे को। और 2 साल बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये भी पता है मेरे को। अगर आपने मुझसे पूछ लिया, प्राप्त कर लिया, तो बढ़ जाओगे, और नहीं पूछा तो वहीं रहोगे। तो हर चीज का तोड़ तो है दुनिया के अंदर में। पैसा मेहनत से भी कमाया जाता है, पैसा दिमाग से भी कमाया जाता है। मेहनत से तो मजदूरी ही कमा सकते हो बेटा, दिमाग से तो बहुत कुछ कर सकते हो आप। बहुत कुछ कर सकते हो। दिमाग कंप्यूटर, इंसान ने कंप्यूटर बनाया है। तो अब बात सोचो इस बात को, तो दिमाग में अगर सोचोगे तो कमाने के रास्ते बहुत है, बहुत से तरीके हैं। करो, अच्छा काम करो, कमाई की कमी नहीं है। झूठे अफंड करके काय का पैसा है? सही बात। उससे क्या मतलब है? लेकिन आपने पॉडकास्ट 1 जब हम पार्ट 1 कर रहे थे तो आपने एक बात बोली थी कि सब कुछ समय होता है, समय ही सब कुछ कराता है। बिल्कुल। तो फिर कर्म का क्या रोल होता है? कर्म और समय की तकदीर और तदबीर दोनों का साथ होना जरूरी होता है। अगर आपकी तकदीर नहीं है तो तदबीर क्या कर लेगा? उसने तो तकदीर और तदबीर का होना साथ जरूरी है। लेकिन अगर किसी ने कोई चीज पानी है, किसी जुड़ाव, जैसे आपको जीवन में आगे बढ़ना है, आप बड़ी नई कोशिश नहीं कर रहे हैं, फिर अचानक परिवार में खुशियों का माहौल हुआ, शादी हो गई, आपकी पत्नी आई, उससे आपका भाग्य बढ़ा और आप आगे बढ़ चले, आपके लक्ष्मी आपके कदमों में आ गई। आप दिन देख रहे हैं, रात देख रहे हैं, आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक से एक चीज़ आपको दिमाग मिल गया, फैक्ट्रियाँ खुल गई, आगे बढ़ गए, सब बढ़ गए। तो जुड़ाव होता है बेटा। स्त्री के पैरों में लक्ष्मी है, पुरुष से महान स्त्री होती है। बिल्कुल वो सही, जननी होती है, बिल्कुल सही। माँ भी बनती है, बहन भी बनती है, बेटी भी बनती है, पत्नी भी बनती है। उसके स्वरूप देखो कितने चेंज होते हैं। प्यार करता हो, प्यार का एक रंग थोड़ी होता है। माँ बेटे का भी प्यार होता है, भाई बहन का भी प्यार होता है, पति पत्नी का भी प्यार होता है, प्रेमी प्रेमिका का भी प्यार होता है। प्यार के बहुत से रंग हैं, लेकिन प्यार से बड़ी चीज है ही कहाँ दुनिया में। श्री कृष्ण राधा का प्यार देख लो, सबसे बड़ा इलाज ही प्यार है। अगर वो जीवन में रहेगा ना तो कोई बीमारी भी पास में नहीं आएगी, और न धन की कमी रहेगी, न किसी चीज की कमी रहेगी। क्लेश कल्पना घर में रहेगी तो न तो धन का बढ़ावा होगा, न शरीर का बढ़ावा होगा। ये तो चलता है। जैसे 2 पति पत्नी है महाराज जी, और कोई तीसरा बीच में आ गया, जिसे आजकल हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं, तो बहुत लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता होता है। शुक्र तेज हो जाए। अगर स्त्री का शुक्र तेज है और वो पर पुरुष गमन करती है, तो उसमें स्वाभाविक वो ग्रह उसके साथ में ऐसा होता है, उत्तेजित होता है, और वो आकर्षण हो जाता है उसका, हो जाता है। तो ये वशीकरण वगैरह से भी हो जाता है? वशीकरण से भी होता है। कोई ऐसा केस आया हो आप पे? इसमें स्वार्थ की भावना नहीं होनी चाहिए। बहुत से केस हैं, कितने गिनाऊंगा आप? एक तो बताइए। बता दिया ना मैंने आपको कि ऐसा होता है। शुक्र की वजह से भी हो जाता है और वशीकरण की वजह से भी हो जाता है। लेकिन कुछ न कुछ अगला वशीकरण करा रहा है, तो उसको अगले के अंदर में नजरों में कुछ तो कुछ नजर आया है ना। क्योंकि प्यार हमेशा आंखों से स्टार्ट होता है, पैरों से नहीं होता है। नहीं होता। तो उसकी आंखों में जब देखा है उसने, कुछ न कुछ चीज देखी है, तो उसकी हिम्मत नहीं हुई बात करने की, तो वो प्रयास करता है वशीकरण कराने का।
तो मतलब सामने वाले के मन में ये बात थी, तभी तो वो गया है वशीकरण कराने के लिए। तो वशीकरण से बड़ा वशीभूत विधि भी होती है। कई जगह एक बार वशीकरण करा, 2 बार करा लिया, 4 बार करा लिया, नहीं होता, उसके बाद में हमें मालूम है कौन सी विधि काम में ली जाती है। छोटी मोटी सिद्धियों के मालिक होते हैं, तो वो प्रयास करते हैं, ये कर लिया और पैसा मंगा लिया, ये कर लिया वो कर लिया, उससे कुछ आना जानी नहीं है। सबसे पहले यही देखना चाहिए कि इसके अंदर में कौन सी विधि इस्तेमाल हो। तो वशीकरण होता है, वशीभूत पूजा भी होती है, और ऐसी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल होता है इसके अंदर। उल्लू का इस्तेमाल इसमें होता है, चमगादड़ का इस्तेमाल इसमें होता है, काले मुर्गे का इस्तेमाल इसमें होता है, नींबू का इस्तेमाल भी हो जाता है, आकड़े के पत्ते का भी हो जाता है, हल्दी की गांठ से भी हो जाता है। आप कोई पेड़ है, नींबू का पेड़ है, उसमें नींबू लगा हुआ है, भोजपत्र पर किसी स्त्री का कोई मासिक धर्म का कोई कपड़ा पड़ा है, उसमें पानी में डुबाकर उस पानी को इकट्ठा करके अनार की कलम से उस भोजपत्र पर लिखकर और नींबू का थोड़ा सा छिलका काटकर उसके अंदर दबाकर वापस उसको टेपिंग कर दो, तो वो जुड़ जाएगा वापस, वो वशीकरण हो जाएगा उसका, वो स्त्री पागल हो जाएगी। ये तो आपने हमारे दर्शकों को बता दिया। अधूरी बताइए, पूरी नहीं बताइए। मंत्र नहीं करते बताया। वक्त वो क्या बोले वो चीज़। लेकिन ऐसे किसी का घर तोड़वा देना सही है? आपको कितनी बार कहा कि स्वार्थ की भावना वाला काम करना ही नहीं है मेरे को, न तो मैं करता हूँ और न कोई करता उसको करने भी नहीं देता हूँ। वो छोटे मोटे खाली एक अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, जलन की भावना, मन की तृष्णा पूरी करने के लिए छोटे मोटे कर्मों से कर देते हैं। अगले का घर भी परेशान हो जाता, बर्बाद भी हो जाते, प्रेत छोड़ देते किसी घर में। वो कैसे? आपके घर में प्रेत छोड़ दिया मैंने, क्या कर लोगे आप मेरा? दुश्मनी निभानी है ना, कोई पत्थर से मार के निभा, कोई सर फोड़ देगा, कोई ऐसी काम कर देगा, कोई शमशान की राख भी डाल देता है। हाँ बिल्कुल, डाल दो शमशान की राख। मैं तो मेरे चेहरे पे लगाता हूँ, शरीर पे लगाता हूँ, मेरा बिगाड़े क्या बिगाड़ता है। शमशान की राख, शमशान जैसी शुद्ध जगह तो कोई है ही नहीं दुनिया में। वहाँ का राजा कौन है? शंकर। महाकाल ही तो है कि महाकाल हमारा है, शमशानों में डेरा है, मुर्दों को गले लगाए दिल इसका गहरा है। आदेश आदेश जय महाकाल। ठीक है महाराज जी, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपने ऐसी बहुत सारी बातें और विधियां बताई हैं जो शायद मुझे भी आज से पहले नहीं पता थी, और मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपका धन्यवाद किस तरीके से करूं, क्योंकि जितना ज्ञान आपको है, आपसे बात करके मुझे बहुत अनुभव हुआ है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका करूंगा, आप हमारे शो पे आए और आपने हमें इतना समय दिया। जय श्री महाकाल। आदेश आदेश जय श्री महाकाल।